आज के दिन यानी 30 जनवरी 1949 को गांधी जी रोज की तरह दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना के लिए पहुंचे। लेकिन आज वो थोड़े लेट हो चुके थे क्योंकि इससे पहले वो सरदार पटेल से मिले और उनके बीच में बातें लंबी चली, जिससे समय कुछ ज्यादा हो चुका था। और 5:15 पर गांधी जी बिरला हाउस पर पहुंचते हैं। तब जनता के बीच में खलबली मचती है कि गांधी आ गए, गांधी आ गए, बापू आ गए, बापू आ गए। तभी उनकी तरफ खाकी बुशेट और जैकेट नीली पैंट में एक व्यक्ति आता है। पहले उनके चरणों को छूता है और बाद में उनके अहिंसा, स्नेह, समृद्ध हृदय को 3 घृणा, क्रोध और नफरत की गोलियों से छलनी कर देता है। इस प्रकार आजीवन न्याय अहिंसा को समर्पित एक आत्मा का देवास हुआ। अब प्रश्न यह है कि नाथूराम गोडसे ने पहले उनके चरण छूकर यह बताया कि वो किस तरह से गांधी जी को प्रेम और गांधी जी के प्रति श्रद्धा और गांधी जी के प्रति कितना भक्ति भाव रखते हैं। और उसी के कुछ क्षण बाद उसने ये बता दिया कि गांधी जी के प्रति उनके मन में कितनी नफरत, कितना क्रोध और कितनी घृणा भरी थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा, इस चीज को समझने से पहले नाथूराम गोडसे का माइंडसेट क्या था, उनकी विचारधाराएं क्या थी और उन्होंने अपने उस बयान में क्या कहा जो उन्होंने कोर्ट में 6 घंटे तक दिया था। हालांकि उन्होंने ये बात बताने का प्रयास महात्मा गांधी के छोटे बेटे देवदास को भी किया था, लेकिन जब देवदास उनसे मिलने जेल में आए तब समय इतना नहीं था कि वो उनको ये सारी चीजें बता पाए। लेकिन उन्होंने ये सारी चीजें अपने मन में उनके प्रति जो घृणा गांधी जी के प्रति थी वो सारी चीजें उन्होंने कोर्ट के बयान में बताई। नाथूराम गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे। उनका मानना था कि हिंदुस्तान भी उसी तरह हिंदुओं का राष्ट्र बने जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना था। कि गांधी जी के जो हित है, गांधी जी के जो निर्णय है, गांधी जी जो डिसीजन ले रहे हैं, उन डिसीजनों में साफ साफ झलक रहा था कि गांधी जी किस तरह मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में निर्णय ले रहे हैं। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जिस तरह से हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उसको उसी गरिमापूर्ण सम्मान मिले जहां से यहाँ दूसरे धर्मों के नागरिकों को मिल रहा है। और गांधी जी के मन में कई सारी चिंताएं थी, जिसमें गांधी जी ने लास्ट में जो उपहास रखा मुसलमानों के पक्ष में लेकर, जिसमें फाइनेंशियल डील जो हुई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, उस डील में ये बात हुई थी कि जो पाकिस्तान के हिस्से के पैसे है उस पूरे नहीं लौटाए गए और उसमें 5 करोड़ रुपए रोक लिए गए थे। और उन 5 करोड़ को लौटाने के लिए गांधी जी ने कहा था कमेटी से कि कमेटी ये 5 करोड़ रुपए लौटा दे, उनके बीच में जो वचनबद्ध वित्तीय वचनबद्ध हुआ है उसको पूरा करे और अपनी छवि को ऊपर उठाए। लेकिन कमेटी ने वो पैसे नहीं लौटाए और जब कमेटी ने पैसे नहीं लौटाए तो महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास मुसलमानों के हित में रखते हुए अनशन आमरण किया, उपवास रखा, खाना पीना छोड़ दिया। तब मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि जो ये गांधी जी का अंतिम उपवास मुसलमानों के पक्ष में है, अब इनका अस्तित्व समाप्त करना होगा। मेरे मन में गांधी जी के प्रति दया है, भक्ति है, उनके प्रति मैं सम्मान रखता हूं क्योंकि गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए किया गया वो वाकई में प्रशंसनीय है और वाकई में उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन जब गांधी जी भारत आए तब वो अंतिम निर्णायक बन चुके थे, अंतिम जज बन चुके थे और अपने आप में ही अंतिम निर्णय लेते थे कमेटी के। और जब कमेटी उनकी बात नहीं मानती तो वो अनशन आमरण कर लेते, वो उपवास रख लेते, तब कमेटी को उनको रास्ता देना पड़ता या गांधी फिर कमेटी से अलग चलने लगते। तो ये सारी चीजों को लेकर मेरे मन में गांधी जी के प्रति नफरत भर गई और एक हिंदू राष्ट्रवादी, एक हिंदू धर्म को रक्षा करते हुए मैंने ये निर्णय ले लिया कि अब मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर ये जिंदा रहे तो ये हमेशा ही भारत और हिंदुओं के अहित में निर्णय लेते रहेंगे और पाकिस्तान और मुसलमानों के हित में निर्णय लेते रहेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए मैंने अपने कर्तव्य पर चलते हुए महात्मा गांधी को मार दिया। और इसी के साथ अब प्रश्न ये खड़ा है कि क्या नाथूराम गोडसे ने जो किया वो सही था या फिर गलत। गांधी जी को जो मारा उन्होंने सही मारा या फिर गलत। इन सब चीजों के आप क्या राय है आपके मन में, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं गांधी जी के प्रति और नाथूराम गोडसे के प्रति। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक वीडियो बने कि नाथूराम गोडसे सही था या गलत तो कमेंट कर जरूर बताएं। मैं रिसर्च कर अच्छे से ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।